सिंध हुकूमत की जानिब से सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। शदीद इनाम मेमन कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त देंगे। चाहते हैं कि सानह गुल प्लाजा की शफाफ इंक्वायरी की जाए। सीनियर वजीर सिंध शदीद इनाम मेमन ने कहा, सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। डीजी सिविल डिफेंस और डायरेक्टर को फौरी मुअत्तल किया गया। महकमा सिविल डिफेंस ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। सीनियर वजीर सिंध शदीद इनाम मेमन ने मजीद कहा कि वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में ताखीर हुई। चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। इमारत में आग बुझाने के मुनासिब इंतजाम तक मौजूद न थे। रिपोर्ट जो कि जमा कराई गई, जिसको उससे पहले इसको कॉल किया था चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी ये मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस पर जो रिपोर्ट आएगी उस पर फिर जो लाए अमल होगा उस पर फैसले होंगे। तो वो रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि डिटेल में आप लोग बैठ के पढ़ लें। वो बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। उसके बाद एक और आज चीफ मिनिस्टर साहब के पास वो मीटिंग कुछ 4-5 घंटे चली और उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हुए हैं। वो जो फैसले हुए हैं वो उस रिपोर्ट की रोशनी में हुए हैं। जो रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने और एडिशनल आईजी कराची ने मिलके उनके नीचे जितने भी अमले थे उनके सबके साथ उन्होंने उसको इंटरव्यू किया, उनका सबसे मुलाकातें की हैं, सबसे बातचीत की है और उस बातचीत के बाद जो है वो सारी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की और उस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उस कैबिनेट की जो स्पेशल कमेटी थी उसने वो फैसले किए। दो फैसलों पे मैं डायरेक्ट आता हूँ। उससे पहले एक बार बता दूँ कि जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त उस बिल्डिंग में 2500 से 2000 अफराद मौजूद थे जब आग लगी थी और आग लगने के वाक़े के बाद उस 2500 से 2000, क्योंकि इतनी ही दुकानें थी और उस दुकान में काम करने वाले लोग भी थे, एम्प्लॉयज़ भी थे, 1200 कुल दुकानें थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी। तो दुकानों के एम्प्लॉयज़ और जो विज़िटर्स थे वो मिला के जो एक असेसमेंट की गई है वो 2500 से 2000 अफराद की थी। तो उनमें से जैसे आग लगी तो काफ़ी लोग जो है वो निकले। काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट के जो इदारे पहुँचे उन्होंने भी निकाला। रेस्क्यू में भी ये फुटेजेस भी मौजूद हैं, रेस्क्यू के जो अमलदार पहुँचे उन्होंने भी उन लोगों को निकाला। तो वो सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लेकिन उसके बाद कोई अराउंड 80 तक जो है अफराद वो इसका निशाना बने, वो अफेक्टेड हुए, उनकी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हुई और उस पर फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए वो आए। तो अभी मैं जो पहले जो उस रिपोर्ट के बाद जो फैसले हुए हैं उस पर आपको मैं आगाह करूँगा और फिर रिपोर्ट की कॉपी आपको शेयर भी कर दूँगा। उसके बाद फिर जो हमारी कैबिनेट कमेटी ने जो फैसले किए हैं वो साइंड कॉपी है वो भी मैं मीडिया के साथ शेयर कर देंगे ताकि मीडिया के दोस्त वो फिर उसको पढ़ भी लें। तो इसमें जी गुल प्लाजा सुना वाक़े से मुताल्लिक़ कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी की जो इजलास में कार्रवाई हुई है उसमें हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 27 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन के ज़रिए कायम करदा काबीना की ज़ैली कमेटी ने 19 जनवरी 2026 को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत तश्कील दी गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पेश करदा रिपोर्ट का जायज़ा लिया और तज्ज़िया किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से अब तक जमा किए गए हक़ाइक़, शवाहिद, इब्तदाई नताइज को मद्देनज़र रखते हुए काबीना की ज़ैली कमेटी ने दर्ज झेल मुशाहिदात पर फैसले किए हैं। वो फैसले ये हैं कि महकमा सिविल डिफेंस उसका एक रोल था। यह मुशाहिदा किया गया कि महकमा सिविल डिफेंस ने 2023 से गुल प्लाजा और दीगर इमारतों के मुतअद्दिद फायर सेफ्टी ऑडिट्स किए। ताहम इस नौइयत के वाक़े की रोकथाम के लिए कोई मौसर इस्लाही, एहतियाती या कानूनी नफाजी कार्रवाई के अमल में नहीं लाई गई। मज़ीद बरां डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची ने तो मामला को हुकाम तक पहुँचाया और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई मुनासिब कार्रवाई अमल में आई। उनको नोटिस गुल प्लाजा की इंतज़ामिया को 2 दफ़ा दिए जा चुके थे कि सेफ्टी ऑडिट उनके 2 दफ़ा हो चुके थे और उनको बताया गया था जी कि सेफ्टी ऑडिट के तहत आपके पास मुनासिब इंतज़ामात नहीं है जिससे कि कभी खुदा न खास्ता
कोई वाक़या हो और आप लोगों को रेस्क्यू कर सकें। लेकिन उसके बाद क्योंकि उन्होंने लेटर भेजे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके, तो डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। उनके खिलाफ मुतल्लिका कवायद के तहत महकमाती कार्रवाई जो है वो शुरू की जाती है। बाद आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई कानून व कवायद के मुताबिक तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो उन्होंने आगे किसी ऑफिसर को कहा था कार्रवाई करने के लिए, वो अगर और उसने नहीं की तो फिर उसको भी फर्दर जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ज़ैली कमेटी ने नोट किया कि फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताख़ीर हुई, जिसके बाद KMC फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग कार्रवाइयाँ मुतासर हुई। लिहाजा ये फैसला किया गया चीफ इंजीनियर बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उनके खिलाफ महकमाई कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगर बाद किसी सीनियर अफसर या अथॉरिटी की गफलत या नाकामी सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। KMC और रेस्क्यू 1112 इसमें जो KMC के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था। ज़ैली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि KMC फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। ताहम ये भी नोट किया गया कि शदीद वसाइल की कमी और मुश्किलात के बावजूद KMC रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटिंग अमले ने नहायती जुर्रत और लगन का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फायरमैन फुरकान शौकत की शहादत हुई। जो हमारा फायरमैन था जिसने इस आग बुझाने में अपना किरदार अदा किया, वो दौरान अपनी इस सर्विस और फ़राइज़ के अंजाम देते हुए वो शहीद हुआ। तो उसकी शहीद को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस KMC को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा और फायर स्टाफ की तैयारी यकीनी बनाने में नाकामी पर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका महकमा फौरी तौर पर एक जामिया नीड्स असेसमेंट करें ताकि सूबाई और बल्दियाती इदारों के